देखिए, ब्राह्मण विरोध, ठाकुर विरोध, कोई विरोध नहीं। काम अच्छा है, कोई भी सरकार हो, जाति से कोई लेना देना नहीं। देखो, नाज फ्री, घी रिफाइंड जो तेल दाल सब दे रहे हैं, तो क्या ये नाज मोल को तो खाने ना दिया तो उनकी भी वोट ना दे तो क्या करें? या सोचो कौन आवे वो आगे को गारंटी थोड़ी चुनाव बाद में ना दिए फिर मत दो, एक पैसे दानों में दिए तो भी जो वोट देंगे। सरकार किसी की होने हुआ लेकिन हम तो अपने ठाकुर साहब को वोट देंगे। हमारे पड़ोसी भाई हैं ठाकुर साहब, अच्छा, उन्हीं को वोट देंगे हम तो। ठाकुर साहब के काम तो सब बढ़िया है, पर सपोर्टर बेकार है जी। अच्छा, सपोर्टर बेकार है जी। सपोर्टर जो यहाँ के सपोर्टर है, शिकल देख देख के काम करवाते। हमारे जहाँ हमारी जमीन के रेट 20,000 हैं, आज 13-14 लाख रुपए, तो हम तो चाह रहे हैं ऐसे फर्जी हमारे यहाँ बहुत चीज आए। हम बहुत तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। अपने चुनावी सफर के दौरान लोगों का मूड जानने के लिए आज गांव जौनचाना में हूं। जी हां, जेवर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है। तो उसी राह में चलते हुए लोग मिले हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी हमारी नज़र में तो। जी, क्यों ऐसा खास क्यों है बीजेपी का? नहीं, मोदी ने काम किया है, काम किया है मोदी। हाँ, उन्होंने काम किया है, बढ़िया वो चल रहा है उनका माहौल। जी हाँ भैया, क्या कहें? जी, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने काम भी किया है, गुंडों माफियाओं से बहुत ज़्यादा राहत मिली है, अपराध में बहुत ज़्यादा मुक्ति मिली है इस चीज़ से। इस वजह से हमारे गांव का पूरा सपोर्ट बीजेपी को ही है। अच्छा जी, तो पूरे गांव की बात कर रहे हैं भैया। तो आपके गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव में क्या क्या विकास हुआ? जी, हमारे गांव में काफ़ी विकास हुआ। आपके पीछे भुन्ना तक जो रोड है वो भी उन्होंने बनवाया। गांव की सड़क है, ये हमारे विधायक जी ने ये इसी बार बनवाई है सारी सारी। हमारे गेट तक भी जो नई सड़क बनी है वो भी विधायक जी ने ही बनवाई है, वो बीजेपी सरकार में बनी है। जी भैया, क्या तुम्हारा मूड क्या कह रहा है? सर, बीजेपी की सरकार ही बेस्ट है हमारे लिए, तो क्योंकि बीजेपी की सरकार ने हमारे क्षेत्र का विकास किया है और वो सरकार ही हमारे क्षेत्र का विकास करती है। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि सड़कें सब मतलब ओके करा दी हैं सारी। गांव में भी एक कोई भी मतलब टोटल जितनी भी गलियां हैं सब एकदम ओके हो गई हैं बीजेपी की सरकार में। हमारे लिए बीजेपी सरकार एकदम बेस्ट है। अच्छा, आप युवा हैं, आपको ये नहीं लगता कि बेरोजगारी नहीं हो रही, बेरोजगारी हो रही है और महंगाई हो रही है और आवारा पशुओं की समस्या है? क्योंकि मैंने जो सर्वे किया है उसमें मोस्टली यही 3 समस्या लोगों ने बताई हैं। आपको बेरोजगारी नहीं लगती? बेरोजगारी तो देखो है, बेरोजगारी और लॉकडाउन से भी बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। काफ़ी लोगों की जॉब चली गई हैं जैसे भी है। और देखो, अभी चुनाव आने वाले हैं तो काफ़ी नेता ये वादा कर रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करी जाएगी। तो अभी चुनावों की बात देखते हैं कि बेरोजगारी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो भैया को उम्मीद है कि चुनाव के बाद में जो सरकार बनेगी वो बेरोजगारी दूर करेगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं। वो का मालूम बेटा, वो तो कुछ मालूम ना है। वोट डालने न जाओगी? हाँ, वोट दे देंगे, जाके गिरेंगी। किसकी डालोगी? ये मुँह ना मालूम बेटा। अच्छा, तो अम्मा ने अभी पक्का नहीं किया है। हाँ जी, आप इसी गांव से हैं, आपको पता है कहाँ डालनी है वोट, किसकी सरकार पसंद है? कुछ भाई बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, क्या कहता है चुनाव को लेकर आपका मत? किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार ठीक है? बीजेपी की बनेगी सरकार जी। हाँ जी। कारण आपको क्या खास लगता है? हमको खास लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी। काम बताइए एक दो जो काम किए हों बीजेपी ने ऐसे। काम भद्रे रोड बढ़िया भद्रे बनवा दिए। अच्छा, आप इसी गांव के? हाँ, इसी गाँव के। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहा चुनावी मौसम, क्या कह रहा आपका मूड? क्या कहना सर, बीजेपी की बन रही है सरकार तो। सरकार किसी की होने हुआ लेकिन हम तो अपने ठाकुर साहब को वोट देंगे। हमारे पड़ोसी भाई हैं ठाकुर साहब, अच्छा, उन्हीं को वोट देंगे हम तो। अच्छा, हाँ जी। तो नहीं तो कोई एक विकास की बात भी होती है कि गांव में हमारे विकास हुआ है, नहीं विकास हुआ? भी करा उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। खूब रोड बने हैं गांव में, शमशान भी बनवाए यहाँ पे, सब विकास भी करा है ठाकुर साहब ने। सब कुछ बढ़िया करा है उन्होंने, तो हम तो ठाकुर साहब को ही देंगे जी वोट। ठाकुर साहब के काम तो सब बढ़िया है, पर सपोर्टर बेकार है जी। अच्छा, सपोर्टर बेकार है जी। सपोर्टर जो यहाँ के सपोर्टर है, शिकल देख देख के काम करवाते हैं। हमारी लैटरिन आई हुई कट गई, गांव में लैटरिन इतनी बनी हुई है, जिनकी लैटरिन बनी हुई है डबल, उनकी लैटरिन बन गई डबल, और हमारी लैटरिन नहीं है। बताइए, ऐसे काम हो रहे। हमारा नल खराब पड़ा, तो कितने भी लगा नल सही करवा दो। जो नल आए थे अपने घरों का आगे नल लगवा दिए, हमारे घर का आगे नल नहीं लगे, जंगलों में नल लगवा दिए। बताइए। हाँ भैया, क्या कह रहा मूड, किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी। अच्छा, आप भी बीजेपी? हमारा सब क्षेत्र योगी बावन काम करें, बीजेपी है।
तो सभी लोगों का यहाँ लगभग एक ही रुझान है। बैठी हुई हैं अम्मा किसकी सरकार बनेगी आपके? कहाँ भगवान तुम्हें देखो बना, हम कहा कह सके जन कौन सी बन जा। आई तो सरकार हुआ के हाथ में, हम ना कह सके जी बात। हम तो जाने ना जहाँ गिरवा को कोई वहीं गिर देंगे। अच्छा, हाँ जी, आप क्या कहेंगी? जी बीजेपी की। आप भी? हाँ। क्यों? देंगे हमारे यहाँ क्षेत्र के हैं वो। अच्छा। और ऊपर के और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ काम करो उन्होंने सब। अच्छा, हाँ जी। तो जो विकास होना चाहिए था पिछली सरकारों के मुकाबले, ये सरकार ठीक रही या कोई और सरकार पहले बेटर? ये सरकार सही है। तो जौनचाना गांव में लोगों का मूड जाना, क्या कहता है इनका मूड? आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम तो योगी जी की बनवाएंगे। हैं? योगी जी की। क्या ऐसा क्या काम कर दिया योगी जी ने? अरे सब पब्लिक नाज फ्री खवा रहे हैं मालिक, कोई परेशानी कुछ नहीं है, तो और क्या करवाओगे बताओ? क्या काम हुए हैं? जैसे देखो, नाज फ्री, घी रिफाइंड जो तेल दाल सब दे रहे हैं, तो क्या ये नाज मोल को तो खाने ना दिया तो उनकी भी वोट ना दे दो, क्या करें? जैसे अच्छा कौन आवे वो? आगे को गारंटी थोड़ी, चुनाव बाद में ना दिए फिर मत दो, एक पैसा दानों मत दियो तो भी जो वोट देंगे। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ भैया, क्या कहोगे? यही बात है, एक ही बात है। तो चाचा भाई साहब हम तो दंगे बिल्कुल उन्हीं की। बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल दो। क्या लग रहा है मूड, क्या कह रहा है आपका? योगी जी के लिए कह रहा मूड। योगी जी क्यों, ऐसा क्यों? बढ़िया काम करें, गुंडागर्दी खत्म करिए, सुरक्षा रही है बहुत हो रहा है, और गरीब आदमी के लिए खाने पीने की व्यवस्था है। महंगाई और तुम्हारे बेरोजगारी, आवारा पशु, ये कुछ लोगों ने समस्याएं बताई हैं, आपको नहीं लगता? आवारा पशु तो किसान की देन ही है, छोड़ भी तो हम ही रहे हैं, छोड़ रहे हैं हम। अगर इनमें थोड़ा हम भी सख्त करें तो जो है कम हो जाएंगे। हैं तो किसी और के तो है नहीं, किसानों के ही हैं। योगी जी ने उनके लिए गौशाला भी खुलवाई हैं, उसमें कुछ बंद भी करवाए हैं, कम भी हुए हैं। और रही बात महंगाई की, महंगाई तो 2 कप चाय बनवा दिए भाई, तो सब झेल लेंगे, लेकिन गुंडागर्दी कौन झेलेगा? जी चाचा, क्या कहेंगे? सारी योगी जी बनने हैं और यहाँ काम ठीक ठाक हुए हैं, एयरपोर्ट भी बनो है और जेवर में काम करें, विधायक नहीं काम करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा काम। हाँ जी, योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ धीरेन्द्र सिंह ने भी अच्छे काम कराए हैं, बीजेपी की वोट ज़्यादा है। तो सभी लोग बीजेपी बता रहे हैं, युवा खड़े हुए हैं। भाई साहब, आप युवा हैं, युवा सरकार नहीं चाहते, अखिलेश यादव की सरकार नहीं चाहते? नहीं जी। क्यों? योगी जी की कारण? योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी। अच्छा। और हमारे क्षेत्र का विकास ही बहुत करा है। हाँ जी। इसी गांव से हैं? हाँ जी। भाई साहब, क्या भी आप ही एक बात बताइए कि जब आप यहाँ किसान हमारे गाय भैंस बाहर रहती थी, रात में कब खुल जाए किसी को पता नहीं। आज हमारा किसान भीतर सो रहा है, गाय भैंस कहीं भी है, कोई ले जा नहीं रहा। ऐसे हमारे यहाँ के विधायक जी और योगी जी, इसलिए वोट फॉर योगी जी। तो सभी का मत आपने सुना। चाचा खड़े हैं पीछे। हाँ जी, क्या कहता है? बिल्कुल बीजेपी योगी की सरकार, मोदी। आप भी मोदी? क्यों? ऐसा है जी, बढ़िया काम हुआ है, एयरपोर्ट आ गया, हमारे यहाँ ज़मीनों की कीमत बहुत ऊंची हो गई, हमारे यहाँ क्या था नहीं, कुछ भी नहीं, सड़क अच्छी है, सब सुविधाएं हैं, इसलिए योगी बाबा। लेकिन जो प्रत्याशी हैं दूसरे, वो कह रहे हैं कि यहाँ जो एयरपोर्ट आया है वो फर्जी तरीके से आया है। और फर्जी तरीके से कैसे आया जी? काम चल रहा है खूब अच्छा काम। हाँ, काम चल रहा है खूब धुआंधार काम चल रहा है, हम इस क्षेत्र के ही हैं, काम चल रहा है खूब। काम मैं मान रहा हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में आया है ना, तो हम तो कह रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कह रहे हैं फर्जी तरीके से आया है, अरे जहाँ हमारी जमीन के रेट 20,000 हैं, आज 13-14 लाख रुपए, तो हम तो चाह रहे हैं ऐसे फर्जी हमारे यहाँ बहुत चीज आए। भाई साहब, हम बहुत तैयार हैं। लाइसेंस को लाइसेंस भी फीस इतनी कर दी, पुलिस में गिर रहे हैं, रिपोर्ट गिर काम है, तो बाकी आज तक लाइसेंस की सुनाई नहीं। 6 बजे लाइसेंस 3 साल 4 साल हो गए रिन्यूअल ना हो रहे, भाई यहाँ तो पुलिस को तो मामला गड़बड़ चलो नहीं, और काम सब
सब बढ़िया। हमारे लाइसेंस पे बहुत फीस जा रही है, बहुत बर्बाद है, बहुत परेशान है। और 4-4 बार असले की लाइसेंस की बात कर रहे हैं आप? लाइसेंस की बात कर रहे हैं, मतलब इनको फीस बढ़ा दी है। और जहाँ पुलिस में हमें रिपोर्ट लेना है, चालान भेजे हैं, तो वो गायब पुलिस में ही आज तक 4 साल हो गए, चालान नहीं हो रहे। मतलब कुछ समस्या बता रहे हैं जी। हाँ, 500 गुनी फीस ज्यादा कर दी। जब 30 रुपए 20 रुपए जा रहे हैं 1 साल के, अब जाते हैं 500 रुपए। 15 से नहीं, 500 रुपए 1 साल के। हाँ, 500 रुपए 500 रुपए साल जाते हैं अब। जब 1.5 साल में। और 3 बार मैं गेट से चुका हूँ एप्लीकेशन। देखो ऑनलाइन काम होगा, ऑनलाइन। लेकिन लाइसेंस की समस्या बता रहे हैं कि कई गुना फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। तो ये आरोप है और इसके लिए सचेत होने की जरूरत है। सब बढ़िया है योगी जी की सरकार में, सब कुछ बढ़िया है। आप कहाँ से, यहीं से बिलोंग करते हैं? मैं इस मंदिर में रहता हूँ जी। अनुष्ठान चल रहा है हमारा भी। गायत्री जब चल रहा है 1.25 लाख। अच्छा, ब्राह्मण विरोध में है योगी जी के, मैंने सुना है। कौन कहता है? बिल्कुल भी नहीं। कोई एक भी ब्राह्मण नहीं विरोध। देखिए, ब्राह्मण विरोध, ठाकुर विरोध, कोई विरोध नहीं। काम अच्छा है, कोई भी सरकार हो, जाति से कोई लेना देना नहीं। कौन जात का है, कौन मुख्यमंत्री है, इससे कोई लेना देना नहीं। काम अच्छा होना चाहिए जी। हमें तो काम से मतलब है ना। हमें योगी जी ठाकुर है, योगी जी ब्राह्मण, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो काम से मतलब है। काम उन्होंने अच्छा करा है, ये हम जानते हैं। सरकारों से योगी जी की सरकार में कार्य सब बेहतर हो रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। सबसे प्रमुख सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, लेडीजों की सुरक्षा, ये सबसे प्रमुख चीज है। और यही आगे चल के उनको फिर पूर्ण बहुमत से सरकार निश्चित बनेगी। तो मंदिर